हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आयोग के द्वारा बोला गया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम अगले 6 महीने के भीतर करा लिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम आप लोगों का जुलाई से अगस्त के बीच में हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन हैं आपके ब्रज, बी है भोजपुरी, सी है अवधी, डी है मागधी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? 5 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामचरितमानस जो है ना, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, यह आपको बताना है। देखिए, खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। क्या है? कौरवी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ट लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ब्राह्मी लिपि आपका सही आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, यह आपको बताना है। देखिए, देवनागरी लिपि जो है ना, ये हिंदी भाषा की लिपि है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। षटकोण वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस शा, का प्लस चा, क्ला प्लस छा, का प्लस छा। बताइए क्या आंसर होगा? छा से छतरी वर्ण किसके योग से बना है, यह आपको बताना है। तो ये बना है का प्लस सा से षटकोण। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ना, दा या टा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतस्थ नहीं है, यह आपको बताना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। टा से टमाटर ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ओष्ठ, कंठ, नासिक, तालु। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, यह आपको बताना है। देखिए, का वर्ण जो है ना, ये कंठ से बोला जाने वाला शब्द है। तो कंठ आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? पा, टा, दा या था। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है, यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, घोष वर्ण जो है ना, ये दा हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 9 से 13। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शीर्षक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, यह आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में 9वां, 10वां, 11वां और 12वां
ये चारों क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखिए शीर्षक जो है ना ऐसे लिखा जाता है, एक बार देख लीजिए आप लोग। मंत्रिमंडल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो मंत्रिमंडल को लिखने का तरीका क्या है? देखिए जब आप मंत्रिमंडल लिखते हैं ना तो मंत्रिमंडल को लिखने का तरीका ये रहा, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा अतिथि, अतिथि कैसे लिखा जाता है? अतिथि की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखिए जब आप अतिथि लिखेंगे ना तो अतिथि लिखने का तरीका ये रहा, अतिथि ऐसे लिखा जाता है। अपने माइंड में फिट कर लीजिए इसको अच्छे से, अतिथि ये लिखा जाएगा। तो वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्ति, पूर्ति कैसे लिखा जाता है? पूर्ति को लिखने का तरीका क्या है? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप पूर्ति लिखते हैं ना तो पूर्ति को लिखने का तरीका ये रहा, पूर्ति ऐसे लिखा जाता। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निरसता, निरसता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी ये आपको बताना है। तो निरसता, निरसता की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? देखिए निरसता अगर आप लोग लिखते हैं ना तो निरसता ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है इसकी, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा से कौन सा शब्द बनेगा ये आपको बताना है। देखिए महाधन आत्मा से बनने वाला जो शब्द है ना महात्मा बन जाएगा। इसका शब्द क्या बन जाएगा? महात्मा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महात्मा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। रमाधन ईश, रमेश, इसमें कौन सी संधि होगी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। रमेश में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? रमेश में कौन सी संधि होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए अगर रमाधन ईश, रमेश की जो संधि होती है ना इसको हम कहते हैं गुण संधि। ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए। जब भी पेपर में अगर पूछा जाए कि रमेश में कौन सी संधि होगी तो आपको बता देना है कि गुण संधि होगी। बस आपको इतना याद रखना है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप नियम याद करने लगे और परिभाषा याद करने लगे तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर 5 स्टार लगा लीजिए आप लोग। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए जब आप इसे तोड़ते हैं ना, तोड़ने पर ही पता चल जाता है कि इसमें उत धन चारण हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उत धन चारण। और अक्सर पूछ लिया जाता है कि पेपर में कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, ये भी तो पेपर में पूछा जा सकता है। तो उच्चारण में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। रसोई घर में कौन सा समास होगा? ये तो बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से बता सकते हैं आप लोग, बहुत ही सिंपल सा है। क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनेगा आप लोग। रसोई अलग है और घर अलग है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं आप आंख बंद करके तत्पुरुष समास पर टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नील गाय, नील गाय में कौन सा समास होगा? ये भी सिंपल है, बहुत आसानी से बता सकते हैं आप लोग। नील गाय में कौन सा समास होगा? नील गाय। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आंख बंद करके कर्मधारय समास पर टिक कर दीजिए आप लोग। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। पीतांबर पीत है, पीतांबर पीत है अंबर जिसका, वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? ये तो मैंने आप लोगों को कई बार कराया, आसानी से बता सकते हैं। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। यानी कि पीतांबर पीत यानी पीला अंबर है जिनका, ये भी कह सकते हैं आप लोग, या पीतांबर पीत है अंबर जिसका, ये भी कह सकते हैं, यानी भगवान विष्णु। तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध भगवान या प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम आ जाए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए, वाक्य में पर कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, संप्रदान, संबंध। बताइए क्या आंसर होगा? अब बचपन में आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, ये तो खैर हमको नहीं मालूम है, कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाए कि चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। ध्यान पूर्वक देखेगा आप लोग। इसमें देखिए जो आपका जो पर है ना, सबसे ज्यादा कॉमन ये है पर, इतना आपको ध्यान रखना है। अब चारपाई पर है ना, तो इसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर,
अधिकरण में पर आ रहा है ना, अधिकरण कहां पर है, अधिकरण ये रहा। जब आप इसे याद कर लेंगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप लोग चुटकियों में कर देंगे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। ओके, और अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कारक कितने माने गए हैं, तो हिंदी में कारक कुल 8 माने गए हैं। तो ये भी क्वेश्चंस पेपर में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। वह घर से बाहर गया, वाक्य में से कौन सा कारक है। तो इसमें जो से है ना, ये पूछा जा रहा है कि से कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसमें कर्ण से भी आ रहा है और अपादान से भी आ रहा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, यानी कहने का मतलब है कि कर्ण से भी आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है। तो अपादान से भी हो सकता है या कर्ण भी हो सकता है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो होना चाहिए अपादान से, अपादान से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। अग्नि का पर्यायवाची शब्द सोम, हुताशन, अचि, आलय। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है हुताशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग बता सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। जलज, पीयूष, जलधि, जलद। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, कमल का पर्यायवाची करने के लिए इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा जलज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बाजीगर, राजराज, मधुभा, विनायक। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मधुभा होता है। क्या होता है, मधुभा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। नग, निकेतन, इला, बिहार। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन। क्या होता है, निकेतन। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग यूपी की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिरण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। विहिक, खग, हंस, मृग। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हिंदी में लगभग 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 38 के 38 सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए, हरिण का पर्यायवाची शब्द होता है मृग। क्या होता है, मृग। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। प्रतिकार, परोपकार, अपकार, अनुपकार। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। क्या होता है, अपकार। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। आगत का विलोम शब्द क्या होगा। अनागत, विगत, स्वागत, विरत। ये भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। आगत का विलोम शब्द क्या होता है। आगत का विलोम शब्द होता है अनागत। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। आपेक्ष, निरपेक्ष, असापेक्ष, कुसापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। क्या होता है, निरपेक्ष। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है। भूलना, आस्मरण, विस्मरण, सुस्मरण। स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए, स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। क्या होता है, विस्मरण। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा। पथ, अंत, प्रारंभ, इति। तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। क्या होता है, इति। डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
निम्नलिखित वाक्यों वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय। जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जिसमें संदेह ना हो उसे हम कहते हैं असंदिग्ध। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहेंगे? तो भैया मेरे जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको हम कहते हैं अभियुक्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे। क्वेश्चंस क्या है? जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, विलुप्त। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए जो आंखों के सामने होता है ना उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? बड़वानल, दावानल, विराग्नि, जठराग्नि। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो देखिए जंगल में लगी आग को हम कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? देखिए जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम कहते हैं अवैध। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहां गया है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या कठिन वाक्य? तो इसमें हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है और लास्ट में बताया कि कितने क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सही किए हैं। और जो भी नए बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तुरंत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। क्वेश्चंस क्या है कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य या लघु वाक्य? सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है ये? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देखिए निर्देश दिए जा रहे हैं 39 से 43। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। सूरदास के गुरु कौन थे? देखिए सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। क्या था? वल्लभाचार्य। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए पेपर में ये क्वेश्चन तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि सूरदास के गुरु कौन थे, आपने बता दिया वल्लभाचार्य। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सूरदास किस काल के कवि हैं? तो सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। दूसरी बात सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गण। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण, उपमान। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है यह आपको बताना है। तो ये आता है गुणवाचक में। किसमें आता है? गुणवाचक में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
अगला क्वेश्चन क्या है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। अभ्यास का विशेषण शब्द क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभ्यास का विशेषण रूप होता है अभ्यासी। क्या होता है, अभ्यासी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 44-45, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है, नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सेशन को शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। जैसे कि द्रौपदी की जो साड़ी थी, कहा जाता है वो कभी समाप्त नहीं हुई थी, खींचते खींचते लोग थक गए थे, वो कभी समाप्त नहीं हुई थी। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कूप मडूक होना का अर्थ क्या होता है, कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मत देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या में दी गई हैं। बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या, रा, ला, वा संख्या दी गई हैं। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। यह आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये रहा, खैर अब आपको आंसर बताना है ये आप कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल देखिए सही हो जाएगा। या, ला, रा और बा। पहले तो आ जाएगा या। तो इसमें या कहां पे है, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। इसके बाद ला, यदि क्रोध ना हो तो। इसके बाद रा, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से। इसके बाद वाह, कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। इस प्रकार से जो है आप लोग मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है आप लोगों को। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या कहते हैं, आग्नेय, ईशान, वाच या नैऋत्य। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसको हम कहते हैं ईशान। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृगछाल, आवरण। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित करना है आप लोगों को। देखिए वलय शब्द का अर्थ होता है गोलाकार घेरा। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। मैंने आप लोगों को कई बार बताया जहां पर यथा आ जाए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं, इसे आपकी कॉपी पर नोट कर लीजिए। यथा, अनु, कल ही बताया था मैंने आप लोगों को, अगर आप भूल गए तो वो बात अलग है। बड़ा आ हो गया, भर हो गया, उद, हर। तो ये सभी शब्द जो है ना, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। अब इसमें क्या पूछ रहा है, नीचे देख शब्दों में अव्ययभाव समास का चयन करना है। तो देखिए पाप पुण्य इसमें होगा नहीं, घुड़सवार इसमें भी नहीं होगा, पीताम्बर इसमें भी नहीं होगा। लेकिन जो आजीवन है ना, देखिए बड़ा आ है इसमें, स्टार्टिंग का शब्द देखिए आप पहले, बड़ा आ है इसमें, बड़ा आ ये रहा। तो बड़ा आ किसमें आ रहा है, आजीवन में आ रहा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आजीवन में हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। ठीक समय पर आ जाना, और जस्ट मैंने आप लोगों को अभी बताया कर्ता ने कर्म को, जब आप इसे याद कर लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इसमें अधिकरण आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो पर आ रहा है ना, अधिकरण में पर, तो अधिकरण आ जाएगा इसमें। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। मंदिर, मंदिरा, देवालय, अश्वशाला। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य चुनिए। तो देखिए यहां पर आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। तो इसमें देखिए मिश्र वाक्य हो जाएगा, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 53 से 56 काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। अब देखिए क्वेश्चंस काव्यांश का, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है किस चीज को लेके? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको वर्दी चाहिए 75 में 70 क्वेश्चंस के आपको आंसर बताने होंगे, ठीक है। दूसरी बात, सपोर्ट करिए आप लोग, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, खाली स्थान दिया गया, पतझड़ के, अकाल के, मन के सूनेपन के, शुष्कता से। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, देखिए सूखे पत्ते जो प्रतीक हैं मन के सूनेपन के। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। विचारों की कलियों पर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, गहनता की फसल के से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, लहलाती फसलें, विचारों की गंभीरता। विचारों में परिपक्वता। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की खालिस्तान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खालिस्तान अधिक बुद्धिमान है। यहां क्या आएगा और यहां क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन की जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे तो मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आबे हासी। इसमें कौन सा अलंकार होगा? विभावना, अतिशयोक्ति, विशोक्ति, उपमा। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें हो जाएगा विशोक्ति अलंकार। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं ये आपको बताना है। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी शब्द जो है ना ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी, सुसरिता। 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। देखिए गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कालिंदी जो है ना ये गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब शुद्ध वर्तनी देख लीजिए आप लोग, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए श्रृंगार को लिखने का तरीका ये रहा, श्रृंगार जो है अगर आप लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। देखिए जब नेता अपनी रैली करता है तो रैली में हजारों की भीड़ होती है, तो भीड़ को क्या कहते हैं? भीड़ को कहते हैं समूह। तो समूहार्थक इसे बोल सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? आशिक, इक, लास्ट वाला शब्द, स्टार्टिंग का शब्द उपसर्ग, लास्ट वाला शब्द प्रत्यय। आशिक, इक निकल रहा है इसमें, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए, हो गया है, ये आपका त्रुटि में हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है? भैया मेरे जरा सही से आंसर दीजिएगा आप लोग। बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। बधूधन उर्मी, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा तोड़ने पर। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भिन्न वाला शब्द, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है आप लोगों को। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु, भिन्नार्थक शब्द कौन सा होगा? अनिल, अनिल जो है ना ये आपका भिन्नार्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हर्ष का विलोम शब्द बताइए। खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। क्या होता है? विषाद। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय, धवल, पंकिल, पामर। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए गंदला, मैला, मलिन जो है ना ये पंकिल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। मधुर हो जाएगा कर्कश का विलोम शब्द। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 70 से 71 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनिए जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो इंद्र पर विजय किसने प्राप्त किया था? मेघनाथ ने। और मेघनाथ को क्या कहा जाता है? मेघनाथ को कहा जाता है इंद्रजीत। यह आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? यह भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम कहते हैं कुलीन। क्या कहते हैं? कुलीन। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। बताइए क्या आंसर होगा? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो इसमें हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, क्योंकि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अगर किसी ने आपको वरदान दिया, कोई आशीर्वाद दे रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार दे रहा है ना, इसलिए यहां हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। देखिए तनुजा जो है ना ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो भी बच्चे सी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि किस रस को रसराज कहा जाता है? वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, शांति रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 75 में 70 क्वेश्चंस के आपको सही जवाब बताने थे। आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब बताए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग। तो देखिए एग्जाम जो है आप लोगों का अगस्त 2024 को आयोजित किया जाएगा, लगभग 6 महीने के बाद, ये मान लीजिए आप लोग, क्योंकि ये पेपर जो था वो लीक हो चुका है और आयोग के द्वारा पूरी तरह से ये एग्जाम निरस्त कर दिया गया था सभी शिफ्टों का। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तुरंत के तुरंत ज्वाइन करें आप लोग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।